ऑलराइट भाई लोगों, तो के ड्रामा किसको देखना पसंद नहीं होता। आपने अपनी लाइफ में एक ना एक के ड्रामा तो जरूर देखा होगा और मैं डैम श्योर हूँ जो के ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा वो आपको जरूर पसंद भी आया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 के ड्रामा के बारे में, जिनके अंदर आपको जबरदस्त एक्शन, ब्रूटल सीन, जबरदस्त स्टोरी, सस्पेंस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और आज की लिस्ट की सबसे अच्छी बात, जितने भी शो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं वो सभी आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाते हैं। और लास्ट में आपको एक बोनस सीरीज भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं आज की लिस्ट की तरफ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिस्ट के नंबर 10 की सीरीज आती है एक किलर पैराडॉक्स, जो कि आती है 2024 में। और ये सीरीज एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने के लिए मिलती है एक ऐसे लड़की की जिससे अनजाने में एक मर्डर हो जाता है। और जो बंदा इसके हाथों से मरा है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि काफी बड़ा क्रिमिनल है। और जिसके बाद ये बंदा एक के बाद एक मर्डर करता चला जाता है, लेकिन जितने भी मर्डर इस बंदे ने किए वो सभी के सभी क्रिमिनल्स होते हैं। और इन सब चीजों के बाद ये केस जाता है एक डिटेक्टिव के पास, जो कि सीरियल किलर को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है। अब क्या वो डिटेक्टिव इसको पकड़ पाता है या फिर नहीं, और आखिर ये बंदा एक के बाद एक मर्डर क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। सीरीज के अंदर 50-50 मिनट के 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कंप्लीट वॉच करने में अराउंड 6 घंटे आपको लगने वाले हैं। अगर आप लोगों को जबरदस्त सस्पेंस के साथ क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको पसंद आएगी। और सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। लिस्ट की नंबर 9 की सीरीज आती है पैरासाइट द ग्रे, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई थी। ये सीरीज एक साइफाई एलियन सीरीज है, जिसके अंदर एक एलियन की स्पीशीज पृथ्वी पर आकर गिर जाती है और जिसके बाद वो ह्यूमंस की बॉडी को कैप्चर करके उनकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेती है। और जिसके बाद वो सभी ह्यूमंस कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बचते बल्कि एक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इन एलियंस का सिर्फ एक एम है कि पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना। अब ऐसा उनका करने के पीछे क्या एम था और क्या इंसान इन एलियंस से बच पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी इस सीरीज। सीरीज के अंदर सिर्फ 60 मिनट के 6 एपिसोड है, जिसको बिंज वॉच करने के लिए 5.5 घंटे इस सीरीज को देने होंगे। और साथ ही इस सीरीज के अंदर आपको काफी ज्यादा ब्रूटल सीन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सीरीज की अच्छी बात यह है कि सीरीज के अंदर एक भी न्यूडिटी वाला सीन नहीं है, जिसकी वजह से आप इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को एलियन और क्रिएचर देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी। सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। और आज की लिस्ट की 8 नंबर की सीरीज आती है दी 8 शो, 8 नंबर पे 8 का शो। और ये सीरीज आई थी 2024 में। और ये सीरीज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने के लिए मिलती है 8 लोगों, साथ ही एक आधा सीन छोड़कर सीरीज के अंदर कोई भी न्यूडिटी वगैरह नहीं है, जिसको अगर स्किप कर दें तो इस सीरीज को भी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। लिस्ट की 7वें नंबर की सीरीज आती है स्वीट होम, जिसका पहला सीजन आया था 2020 में और सेकंड 2024 में। इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि पृथ्वी के ऊपर कोई तो एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से लोग डीमन में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्फेक्टेड तो हैं लेकिन डीमन में कन्वर्ट नहीं हो रहे। मतलब उनके पास डीमंस की पावर तो आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी डीमंस के साथ नहीं ह्यूमंस के साथ है। अब ये डीमंस और क्रिएचर जो कुछ भी है सभी इंसानों को मारना चाहते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहते हैं। अब क्या पृथ्वी वासी इन क्रिएचर से जीत पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। सीरीज की स्टोरीज की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सीरीज का वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर थोड़े एनिमेटेड से लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी ये सीरीज काफी अच्छी सीरीज है, जिसको एक बार तो चेकआउट किया ही जा सकता है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और हर एक सीजन के अंदर आपको 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर आप लोगों को ये सीरीज खत्म करनी है तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। और जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो वीडियो को सेव करके रख लो, पेपर खत्म होने के बाद देख लेना। सीरीज की हिंदी डब काफी ज्यादा अच्छी है और सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। और नंबर 6 पे आती है एक हॉरर सीरीज डोंट कम होम, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई है और ये काफी ज्यादा हॉरिफाई सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने के लिए मिलती है एक औरत की, जो कि अपने हस्बैंड से झगड़ा करके अपनी बेटी को लेकर अपने माँ के घर आ जाती है। और ये घर काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन इनके रहने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे कुछ हॉरिफाई चीजें होने लगती हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी बेटी गायब हो जाती है। अब इसकी बेटी कहाँ पर गायब होगी और इसको मिल भी पाती है या फिर नहीं, और ये चीजें जो इसके साथ हो रही थी वो सब क्या था, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। सीरीज के अंदर 40-40 मिनट के 6 एपिसोड है, जिसको बिंज वॉच करने के लिए 4 घंटे इस सीरीज को देने होंगे। अगर आप लोगों को मिस्टीरियस सस्पेंस हॉरर देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग 5 सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं और आगे बात करेंगे टॉप 5 सीरीज की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बोनस सीरीज की। तो करंटली प्राइम वीडियोस के ऊपर एक के ड्रामा रिलीज हुआ है न्यू टोपिया, जिसके अंदर हमें रोमांस, एक्शन और ज़ोंबी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अभी भी वीकली एपिसोड रिलीज हो रहे हैं और ये सीरीज भी आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप लोगों को एकदम फ्रेश कंटेंट देखना है तो इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। और ये सीरीज आपको काफी अच्छा एंटरटेन करने वाली है और जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और हम बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सीरीज की तरफ, जो कि काफी तगड़े के ड्रामा होने वाले हैं। लिस्ट की नंबर 5 की सीरीज आती है गेम्सोंग क्रिएचर। ये सीरीज आई थी 2023 में और ये सीरीज एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा सीरीज है, तो इस सीरीज को चेकआउट करना। सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। आज की लिस्ट की 4थे नंबर की सीरीज आती है हेल बाउंड, जो की रिलीज हुई थी 2021 में, जिसके फिलहाल तो 2 सीजन आ चुके हैं, लेकिन दूसरा सीजन इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर अगर कोई थोड़ा भी पाप करता है तो मौत के फरिश्ते आकर उसके पाप की उसको सजा देते हैं।
लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि वो फरिश्ते पाप करने वाले आदमी को इतनी ब्रूटल तरीके से मारते हैं कि कोई पाप करने की सोच भी नहीं सकता। अब क्या वो मॉन्स्टर सही में मौत के फरिश्ते थे या फिर कुछ और, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। इस सीरीज के दोनों सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 60 मिनट के अराउंड है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ये सीजन जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करना। बस इस सीरीज को किसी फैमिली मेंबर के साथ चेकआउट मत करना, क्योंकि सीरीज के अंदर न्यूडिटी वगैरह दिखाई हुई है, और सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब रह गई सिर्फ 3 सीरीज, और इन तीनों ही सीरीज के अंदर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि किसको किस रैंकिंग पे रखा जाए। तो इन तीनों सीरीज को मैं कोई रैंक नहीं कर रहा हूँ, इन सीरीज को रैंक करोगे आप। तो टॉप 3 में से पहली सीरीज आती है दी साइलेंट सी, जो की आई थी 2021 में, और ये सीरीज एक साईफाई एक्शन एडवेंचर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने के लिए मिलती है फ्यूचर की। और इस फ्यूचर के अंदर पृथ्वी के ऊपर काफी लिमिटेड पानी बचा है, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा और वो अपनी प्यास की वजह से मर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के बीच में गवर्नमेंट को कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से वो पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए वो साइंटिस्ट की एक टीम को इकट्ठा करते हैं और उनको मून पे भेजते हैं। लेकिन मून पर जाने के बाद चीजें सारी उल्टी हो जाती हैं। वहाँ पर है कुछ काफी खतरनाक वायरस, जो कि अगर किसी की बॉडी के अंदर चला गया तो बंदा पानी की उल्टी कर करके मरेगा। अब वो वायरस क्या था और क्या साइंटिस्ट पृथ्वी की पानी की कमी को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। इस सीरीज की प्रेजेंटेशन, इसकी राइटिंग, इसकी डायरेक्शन सब कुछ काफी ज्यादा तगड़ी है, और इस सीरीज के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज अब तक नहीं देखी है तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करना। सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। आज की लिस्ट का सेकंड के ड्रामा आता है ब्लड हाउंड्स, जो कि 2023 के अंदर रिलीज हुई थी, और ये सीरीज एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा सीरीज है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं 2 ऐसे लड़कों की जो कि बॉक्सिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और ये दोनों ही अपने काम में काफी ज्यादा माहिर भी हैं। लेकिन शायद इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, और किसी कारण की वजह से ये दोनों ही सिटी के सबसे बड़े माफिया के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों का सिर्फ एक मिशन है, उस माफिया को जड़ से खत्म करना। अब क्या ये दोनों ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये सीरीज। सीरीज के अंदर 50 से 60 मिनट के 8 एपिसोड है, जिसको बिंज वॉच करने के लिए 7 घंटे इस सीरीज को देने होंगे। और इस सीरीज के अंदर का दिखाया गया एक्शन काफी ज्यादा तगड़ा है, जिसको देखने के बाद कुछ हो ना हो आपके गूज़बम्प्स जरूर आ जाएंगे। हर तरीके से ये सीरीज एक परफेक्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको जबरदस्त एक्शन, स्टोरी, इसकी प्रेजेंटेशन सब कुछ एकदम कमाल का देखने के लिए मिलता है। और मेरा पर्सनल फेवरेट इसका बीजीएम। तो भैया अगर आप लोगों ने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसको जरूर चेकआउट करना। सीरीज आपको हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की लिस्ट की लास्ट सीरीज की तरफ, जो कि है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये सीरीज आई थी 2022 में, और ये सीरीज एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली सीरीज है। कोरिया के अंदर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है और सब लोग ज़ॉम्बी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे में स्कूल के कुछ बच्चे जिनको ऐसी सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करना है, लेकिन ये सीरीज हटके तब बन जाती है जब कुछ लोग इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होते। अब ये सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, तो इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस सीरीज के अंदर 40 से 60 मिनट के 12 एपिसोड है, जिसको बिंज वॉच करने के लिए 10 घंटे इस सीरीज को देने होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करना। इससे ज्यादा अच्छा के ड्रामा आपने नहीं देखा होगा। और ये सीरीज भी जबरदस्त हिंदी डब के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। तो बस इसी के साथ होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।